सो द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। हाँ, ये नया सीरीज़ है और आप में से बहुत से लोग इसे शायद नहीं जानते होंगे जो मानवास नहीं पढ़ते हैं, पर जो जानते हैं उन्हें पता है ये क्या चीज़ है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, इस सीरीज़ के साथ थोड़े से जुड़े रहो और बस खो जाओ इसकी दुनिया में। हर हफ्ते में इसके लिए एक एपिसोड आएगा और हर एक एपिसोड में मैं कोशिश करूँगा कि 5 चैप्टर करके डालूँ। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप डिटेल में इस दुनिया को जान सको। और कमेंट में बताना कि ये सीरीज़ आपको पसंद है या फिर क्या आप जानते थे इसके बारे में। अगर नहीं जानते हो, क्या स्टोरी पसंद आ रहा है, ज़रूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में ही हमें नरेट करा जाता है, मैंने कभी भी विश्वास नहीं किया था ऐसे किसी फेनोमेनन को जब लोग कहते थे टनल ख़त्म होते ही एक रोशनी। ये वो लोग कहते थे जो कि नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं। वो क्लेम करते थे कि उन्होंने लाइट को देखा, पर मैंने कभी भी ये सब कुछ विश्वास नहीं किया था। पर देखो, शायद मैं आज अभी वैसे ही एक टनल में हूँ, पर मैं मरा कैसे? जो लास्ट चीज़ मुझे याद है, मैं अपने रूम पे पूरी तरीके से अकेला था, ऊपर से मेरे शहर को देख रहा था। पर उसी के बाद कुछ अजीब हुआ, पता नहीं क्यों मुझे ख़राब लगना चालू हुआ और इसी वजह से मैं बिस्तर पे सो गया। क्या मुझे पॉइज़न दिया गया था या फिर मुझे मारा गया था? सोचो ग्रे, सोचो। बहुत से लोग थे जो तुमको मारना चाहते थे। आफ्टर ऑल मैं एक किंग था। वेल, क्या बताऊँ मैं? जितना कि मैं जानना चाहता हूँ कैसे मैं मरा, पर अब मैं उस बारे में कुछ नहीं कर सकता। आई होप कि एंड में कोई पंख के साथ बच्चा ना हो जो कि मेरे लिए गाना गा रहा होगा। तभी वो अपने सामने रोशनी को देखता है, उसे आवाज़ सुनाई देता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस सर मैम, आपको एक हेल्दी बॉय हुआ है। वो कुछ देखने लगता है। धीरे धीरे उसकी आंखें जब खुलता है, उसे पता चलता है कि उसने फिर से जन्म लिया है। अपने सामने वो धुंधले से एक लेडी और एक आदमी को देखता है। ये देख के वो कहता है, क्या इसका मतलब जो टनल मुझे मिल रहा था वो? नहीं, ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। पर आवाज़ आता है, देखो तो वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी हेयर तो एक बार देखो। और तभी वो अपने सामने एक नौजवान लड़का और लड़की को देखता है। वो चारों तरफ देख के महसूस करता है कि हाँ, ये शायद उसकी मम्मी पापा होंगे। वो लोग उसके ही बारे में बातें कर रहे थे। उसके पापा उसे नेम देते हैं, उसका नाम है आर्ट। वो उसे कहने को कहते हैं, बेबी डारा बोलो डारा। पर तभी उसके मॉम उसे डांट देते हैं क्योंकि वो अभी अभी जन्मा है। वो अपने सराउंडिंग्स को देखता है, पर देखता है कि वो किसी पुराने ज़माने में आ चुका है और वो अजीब से आर्मर्स और हथियार को देखता है। और तभी उसे अपने मॉम के गोद में देखते हैं। वो सोचता है, क्या मैं ये कहाँ आ गया हूँ? तभी हम उसे एक घर के अंदर देखते हैं। वो नरेट करने लगता है, धीरे धीरे समय बीतता गया। ऑल्दो मेरे मॉम एलाइस, वो बहुत ही जेंटल, खूबसूरत, काइंड हार्टेड पर्सन है जो कि अपने फैमिली को संभाल रही है। मेरे पापा रेनॉल्ड्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल है। वो एक करिश्मेटिक मैन है, पर कभी कभी उनके बच्चों जैसे हरकत को इग्नोर करना चाहिए। मुझे पहले थैंकफुल होना चाहिए था कि मैं एक लविंग फैमिली में जन्म लिया हूँ, पर मेरे डिफ़िकल्टीज़ वो धीरे धीरे बढ़ते रहे। मैं अपने बॉडी के सारे जो अंग थे उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता था और इसी वजह से कुछ कभी कभी निकल जाते थे। कुछ दिन बाद हम आर्ट को उसके मॉम के साथ बाजार में देखते हैं। वो नरेट करता है, ऐसा लगता है कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ जहाँ पे लोग अपने साथ वेपन्स कैरी करते हैं। वो अपने आसपास बाजार में सब कुछ देखने लगता है और समझने लगता है, पर तभी उसकी मॉम घर जाने की बात करती है। ये सुनकर उसे बुरा लगता है और तब उसे घर में देखते हैं। वो फिर से नरेट करता है, नॉलेज वो ताकत है और इसी वजह से मुझे अपने सराउंडिंग्स की नॉलेज लेना ही होगा। मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं धीरे धीरे अब समझने लगा हूँ मेरे आसपास क्या हो रहा था। पर तभी देखते हैं उसके पापा यानी रेनॉल्ड वहाँ पे आता है और आते ही उसे पकड़ के ऊपर फेंक देते हैं, जो देख के उसकी मॉम वो दौड़ते हुए आती है। आर्ट की हालत वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, यहाँ तक कि रेनॉल्ड या फिर रे उसे इतनी ज़ोर से घुमाने लगता है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है।
पर तभी देखते हैं ऐसे ही घुमाते हुए उसकी पैर एक जगह पे लग जाता है। दर्द से वो रोने लगता है, पर तभी उसकी मॉम उसे लेती है और उसके पैरों में उसी जगह पे हीलिंग मैजिक करती है। आर्ट ये देखता है और नरेट करता है, शायद मैंने बहुत बहुत जल्दी बोल दिया था। कुछ ही देर बाद देखते हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और नरेट करता है, शायद मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। चैप्टर 2। आर्ट सोचता है अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में और नरेट करता है, मैं एक राजा था, मैं आर्मी को लीड करता था, मैं कह सकता हूँ पूरी दुनिया पे मेरा शासन था, मेरे पास इतने अकम्पलिशमेंट थे, पर फिर भी आज अभी मैं जितना प्राउड फील कर रहा हूँ वैसा मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मैं बेबी क्रॉल कर सकता हूँ। और तभी हम उसे क्रॉल करते हुए देखते हैं। क्रॉल करते हुए वो बहुत तेज़ी से आगे जाने लगता है, पर उसे इतना तेज़ी से क्रॉल करते हुए देख के उसकी मॉम वो चिंता करने लगती है और रे से कहती है, रे देखना उसे कुछ ना हो जाए। पर तभी देखते हैं वो जाके सीधा आईना से टकराता है। अपने आप को पहली बार वो आईना में देखता है। उसकी मॉम डैड तो जैसे उसके लिए पागल हो रहे थे कि देखो हमारा आर्ट वो आईना में देख रहा है। वो नरेट करता है, कुछ महीने बीत चुके हैं, पर अब भी मैं अपना ये नया नाम इससे यूज टू नहीं हुआ हूँ। एज ए फॉर्मर किंग, आर्ट मेरे लिए एक बहुत क्यूट नाम है, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने रिफ्लेक्शन को जब देखता हूँ मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं क्यूट हूँ। फ्यूचर लेडीज अच्छे से ध्यान रखना, मैं आ रहा हूँ और अपने दिल तुड़वाने के लिए तैयार हो जाओ। वो देख के खुश होता है, उसके मॉम डैड भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसकी मॉम उसे सुला के बाहर चली जाती है, पर तभी वो अपना आँख खोलता है और अपना मिशन स्टार्ट करता है। किसका मिशन? वो बहुत धीरे धीरे उतरता है, सीधा क्रॉल करते हुए कोई और रूम में जाने लगता है। तभी देखते कुछ ही देर बाद एक रूम के अंदर आता है जहाँ पे देखते हैं बहुत सारे किताबें। एक बुक को निकालता है। ओके गाइज, यहाँ से अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे इस दुनिया की हिस्ट्री थोड़ा सा बोला जाएगा। आर्ट नरेट करता है, जब से मैंने इस जगह को डिस्कवर किया है तब से हर रात मैं इस दुनिया के बारे में कुछ नया सीख रहा हूँ। जैसे कि इस दुनिया को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे कि पहला है डिकातिन, ये वही कॉन्टिनेंट है जिसमें मैं जन्मा हूँ। इसमें 3 मेजर किंगडम्स है, जैसे कि एलिनोर, द 11 किंगडम डीप इन द फॉरेस्ट। उसके बाद है डार्ब जिसमें कि ड्वार्फ्स रहा करते हैं। उसके बाद स्पेन जो कि ह्यूमन किंगडम है, ये मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन है। दोनों दुनिया यानी मेरे प्रीवियस लाइफ की दुनिया और ये दुनिया, इसमें एक मोनार्क सिस्टम काम करता है, पर रूलरशिप यहाँ पे पास डाउन होता है ना कि अर्न किया जाता है। मैंने ये बहुत पहले ही पता लगा लिया था। ये दुनिया थोड़ा सा अंडर डेवलप है, पर मैं इसकी वजह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को नहीं बोलूँगा, बल्कि और तभी वो एक किताब को नीचे उतारता है और कहता है मैजिक की वजह से। और उस किताब को वो पढ़ने लगता है और उसमें देख के कहता है, ओह ये जगह है जहाँ मैंने छोड़ा था। जैसे कि मेरे वर्ल्ड यानी मेरे पुराने दुनिया में एक एनर्जी सोर्स रहा करता है या फिर एक एनर्जी रहता है जिसको हम की कहते हैं। वो हर किसी में, हर एक चीज़ में था। यहाँ पे उस फोर्स को माना कहा जाता है, पर यह की तरह नहीं है, थोड़ा सा अलग है। जैसे कि किसी इंसान के अंदर रहता है, पर माना चारों तरफ है। पर एक चीज़ है, ये जो माना है, ये माना को कंट्रोल करने वाली चीज़, ये नॉर्मली जेनेटिक्स ही होता है। 100 में से 1 बच्चा ही इसे पोजेस कर सकता है। एनीवे, माना को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इसमें से सबसे 2 कॉमन चीज़ है, ऑगमेंटिंग और कंज्यूरिंग। गाइस फिर से बताना चाहूँगा, अच्छे से ध्यान से सुनना क्योंकि इससे आपको अच्छे से समझ आएगा इस दुनिया के बारे में। जो ऑगमेंटर्स होते हैं वो माना से अपनी बॉडी को ही एनहेंस करते हैं, जिससे उन्हें इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, डिफेंस और एजिलिटी मिलता है। पर इनका वीकनेस है, इनका रेंज बहुत लिमिटेड होता है। दूसरी तरफ कंज्यूरर्स, वो माना एमिट करते हैं बाहर की दुनिया में, जिससे वो अपने सराउंडिंग्स को बेंड कर सकते हैं। पर उनको बाहर की दुनिया की माना की ज़रूरत पड़ता है और उनके अंदर की अपने माना कोर, जिससे वो अपने अंदर की माना कोर को सप्लीमेंट कर सकते हैं। मेरे मॉम को तो आपने देखा ही होगा, क्या कहते हैं उन्हें, एक डेविएंट, मोर स्पेसिफिकली एक एमीटर। ये लोग बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं जो कि बहुत रेयर टाइप का मैजिक कर सकते हैं।
इस बुक के हिसाब से तो किसी को अपनी पहली अवेकनिंग मिलता है लेट टीनेज ईयर्स में ही। और यहाँ पे हम देखते हैं वो अपनी माना कोर, इस दुनिया की ताकत, इन सब के बारे में धीरे धीरे समझने लगता है। और तभी देखते हैं वो खुद भी वैसा ही ट्राई करने की कोशिश करता है। हम उसके अंदर एक माना कोर, एक रोशनी जलते हुए देखते हैं। उसका जादू शायद काम करता, पर तभी उसकी मॉम उसे आके उठा लेती है और कहती है, आर्ट तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी पता है। पर आर्ट अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर मॉम कहती है, ओह तुमको पूपी करना है बेटा। पर वो सोचता है, मदर मैं बस अपने आप को अभी जगाने ही वाला था। पर तभी देखते हैं ये सोचते ही वो पूपी भी कर देता है, जो देख के उसकी मॉम हंसने लगती है। और इसी के साथ इस चैप्टर का एंड होता है। चैप्टर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं आर्ट की मॉम को, वो डायरी लिख रही है और लिखती है, अब तो लगभग 2 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है, अभी भी मैं अपने बेबी के बारे में बहुत बहुत कुछ सीख रही हूँ, पर मैं एक कंक्लूजन पर पहुँची हूँ और कुछ नहीं बल्कि ये कि आर्थर मेरा बेटा, वो इस दुनिया की सबसे एडोरेबल बेबी है। उसकी बैसी हेयर, आईज सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है। हाँ मुझे पता है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे अच्छी तरह से एक स्ट्रिक्ट मॉम बनना ही होगा, नहीं तो फ्यूचर में उसे बहुत तकलीफ़ होने वाली है। हाँ ऐसा नहीं कि मैं रे पर रिले नहीं कर सकती, पर फिर भी आज ही मैं देखती हूँ कि वो अपने उतने छोटे बेटे को हथियार चलाना सिखा रहा था, और ये तब जब मेरा बेटा हल्का हल्का क्रॉल करना सीख रहा है। फिर से हम देखते हैं वो आर्ट को लेके बाहर यानी बाजार पे घूमने आई है, और तब जब वो आर्ट को लेके घूमने आई थी उसी बारे में लिखती है, एक चीज़ तो मैंने देखी है, आर्थर को स्मॉल मर्चेंट स्ट्रीट इन सेंट्रल एशबर वहाँ पे जाना बहुत पसंद है, और इसी वजह से हफ्ते में कभी कभी मैं जाया करती हूँ। मैं ऐसे आर्थर को बड़े होते हुए देख रही हूँ और सोचती हूँ वो कैसा होगा बड़ा होके, क्या वो अपनी पापा की तरह एक एडवेंचरर बनेगा। आई होप कि वो वैसा ही बनेगा। वो अपने बेटे के पढ़ाई के बारे में भी लिखती है कि उसे इतना इंटरेस्ट क्यों है, मुझे पता नहीं। और तभी देखते हैं वो अपना लेख ख़त्म करती है। दूसरी तरफ आर्थर यानी आर्ट को देखते हैं, वो अपनी पापा को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा था और सोचता है 2 साल बीत चुका है, मैंने पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ सीखा, पर फिर भी हर दिन नया कुछ सीखना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर तभी देखते हैं उसके पापा वो मैजिक करने के लिए हाथ आगे करते हैं और कुछ मंत्र कहते हैं और कुछ स्पेल कहता है। वो ये देख के नरेट करता है, सच में पापा बहुत देर से चैंटिंग कर रहे हैं और अब तो ये कुछ मिनट तक हो चुका है, वो बहुत हार्ड कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तभी रे के सामने हम कुछ पत्थर को गिरे हुए देखते हैं, वो सारे पत्थर हिलने लगता है, जो देख के आर्थर बहुत ज़्यादा चौंकता है और सोचता है, आई वंडर किस तरह की फिनोमेनल मैजिक पावर होंगी उनमें। और तभी रे चीखता है, सारे पत्थर जैसे कि उड़ने लगता है। ये देख के आर्थर एक्साइटमेंट में बहुत बहुत ज़्यादा चौंकता है। चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं उसके ही पापा को, वो अपना मैजिक अभी भी करे जा रहे हैं, कंसंट्रेशन करता है और तभी ब्लो छोड़ता है, पर उससे हम देखते हैं कुछ छोटे छोटे पत्थर को भी कुछ भी नहीं होता, वो अपने जगह से थोड़े से ही हिलते हैं। ये देख के आर्ट पूरी तरह से वहीं पे चुप हो जाता है। पर तभी कुछ देर बाद जब रे उसे देखता है, देखते ही बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, तुम्हारी पापा ऑसम है ना बेटा। पर आर्ट वो सोचता है, क्या सिर्फ इतना ही, 3 मिनट का अटमोस्ट कंसंट्रेशन और उसके बाद सिर्फ कुछ छोटे छोटे पत्थर को ऐसे हिलाना, मतलब तुम इन्हें थ्रो करके इससे ज्यादा दूर फेंक सकते हो। तभी वहां पे उसकी मॉम आती है और कहती है, बेटा तुम अपने पापा को देख रहे हो, और बाहर देखते हुए कहती है, अरे फिर से नहीं, उन्होंने फिर से सामने की यार्ड खराब कर दी। इस तरफ आर्ट अपने पापा को देख रहा था और सोचता है, सीखते सीखते मुझे पता चला है कि मेरे पापा वो एक ऑगमेंटर है। आई वंडर मैं अपने माना को कब अवेकन कर सकता हूँ। पर तभी उसके पापा फिर से कंसंट्रेट करते हैं, ट्रेन करने लगते हैं। वो अपने पापा को ट्रेन करते हुए देखता है और कुछ ही देर बाद देखते हैं वो पीछे देखता है और नीचे उतरने की कोशिश करता, पर नीचे देखते ही डर जाता है क्योंकि उसके लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा ऊंचा था। वो नीचे उतरने की कोशिश करता है, उसकी मॉम उसे ऐसा करते हुए देख के उसे लगता है कि आर्ट को सोना है और उसी वजह से वो उसे ले जाने लगती है। पर आर्ट कहने लगता है, मम्मा बुक्स बुक्स, पर वो कहती है, नहीं बेटा अभी तुमको सोना है। पर आर्ट के पास कोई भी चॉइस नहीं था और तभी वो बहुत क्यूट होने की दिखावा करता है, उसकी आंखें स्पार्कल करने लगता है
और ये उसकी मामा सह नहीं पाती और इसी वजह से उसे छोड़ देती है। आर्ट को देखते हैं, वो जाने लगता है और सोचता है एक ग्रेट वॉरियर को अपने पास रखा हुआ हर हथियार का यूज करना चाहिए। और कुछ ही देर बाद देखते हैं वो बुक पढ़ना चालू करता है। उसकी मामा उसे देख के बहुत खुश थी, वो हंसने लगती है। पर तभी बाहर से जोर से साउंड आता है। वो चौंकती है और कहती है शायद तुम्हारे पापा ने फिर से एक पेड़ को तोड़ दिया है, मैं अभी वापस आती हूँ बेटा। और ये कह के वो चली जाती है। अब इस तरफ आर्ट ध्यान करने लगता है और नरेट करता है इस दुनिया में मेरी बिगेस्ट अकम्प्लिशमेंट है इस दुनिया के बारे में नॉलेज। और इसी वजह से धीरे धीरे मैं अपने मानाकोर को फॉर्म कर पा रहा हूँ। और तभी उसके छाती में हम रोशनी जलते हुए देखते हैं। वो नरेट करने लगता है मैं लगभग 2 साल से अपने मानाकोर को एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग फ्रेगमेंट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ अपने बॉडी के अंदर। इन सब की इतनी स्लो मूवमेंट देख के मैं अब समझ रहा हूँ इन सब को ऐसा होने में इतना देर क्यों लगता है। और ऐसे ही ट्रेनिंग करते हुए कुछ ही देर बाद हम देखते हैं उसके अंदर एक वाइट टाइप का माना फॉर्म हो जाता है। और दूसरी तरफ उसकी मॉम को देखते हैं, वो रे के लिए पानी लाई थी पर रे एक पेड़ पर पंच करके उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। मतलब ये बंदा ताकतवर तो है लेकिन मैजिक से नहीं, फिजिकल पावर से। दूसरी तरफ आर्थर वो अब एक एक करके माना कोर के अंदर माना गैदर कर रहा था। पर तभी वहाँ पे एक खतरनाक ब्लास्ट होता है। उसकी मॉम उसी तरफ थी। ये देख के रे उसके तरफ भागता है और उसके आगे जाके उसको पूरी तरह से ढक लेता है। चैप्टर 5 की शुरुआत में देखते हैं। कुछ देर जाने के बाद रे की हालत हम बहुत ज़्यादा ख़राब देखते हैं। पर तभी आर्थर की मॉम पीछे देखती है, बहुत डरी हुई है और कहती है आर्थर आर्थर वो अब तक अंदर है। वो रोने लगती है। दूसरी तरफ ये सुनते ही रे की हालत बहुत ख़राब हो जाता है, पूरी तरीके से चौंकता है और उस तरफ आर्थर को देखने के लिए भागने लगता है। पर कुछ देर बाद जब वहाँ पे वो जाता है, देखता है, देख के बैठ जाता है और उसे हम खुश देखते हैं। तभी वहाँ पे वो भी आती है और कहती है रेनॉल्ड क्या हुई है। पर वो कहता है वो अब तक 3 साल का भी नहीं हुआ है, पर अभी। और तभी हम उसे हवा में उड़ते हुए देखते हैं। वो ध्यान कर रहा था, उसे जैसे कि कुछ पता ही नहीं। और कुछ ही देर बाद जब नीचे उतरता है, सामने आने लगता है और हंसते हुए सोचता है वाह ये सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है। यह तक कि अब पेड़ भी बहुत ग्रीनर लग रहा है। रुको, ये क्या हुआ है? क्या किसी ने हमला किया था? कौन जुर्रत कर सकता है मेरे एक किंग के घर पे हमला करने की? सीन शिफ्ट होता है। 1 साल बीत चुके हैं। आर्ट को हम पढ़ते हुए देखते हैं। वो नरेट करता है मॉम के साथ रह के मैं लगभग सीख चुका हूँ कैसे पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं। अब तो मैं ऑगमेंटेशन की बेसिक्स भी सीख चुका हूँ। और दूसरी तरफ डैड के साथ रह के उनके साथ ट्रेनिंग भी करता हूँ। हाँ, मेरा बॉडी छोटा है, इसी वजह से पहले थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था। पर फिर एक दिन मेरे 3रे बर्थडे पे डैड ने मुझे एक वुडन तलवार गिफ्ट की। आर्ट पढ़ रहा था और तभी देखते हैं वहाँ पे रे आता है और उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाता है। कुछ देर बाद हम उन दोनों को बाहर देखते हैं। रे उसे मोटिवेट करता है, पर वो जो लैंग्वेज यूज़ करता है ये सुन के आर्ट सोचता है आई वंडर कि कोई भी 3 साल का बच्चा ये सब कुछ समझ पाए। पर तभी वो तलवार चलाने के लिए तैयार होता है और तेजी से जाके रे के हाथ में जो स्टिक था उस पर मारता है और स्विंग करने लगता है। ये देख के रे उसे कहता है कम ऑन, मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो। ये सुन के वो सोचता है वो मुझे ऐसे ही जाने नहीं देगा, मुझे इसको ख़त्म करना ही होगा सबसे पहले। और तभी वो फिर से ध्यान लगाता है और एक ही स्विंग में रे की स्टिक को पूरी तरह से तोड़ देता है। रे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या मैं अब पढ़ने जा सकता हूँ? रे उसे जाने के लिए कहता है। पर कुछ ही देर बाद हम देखते हैं आर्ट घर के अंदर आके ध्यान कर रहा था और नरेट करता है इस दुनिया में ताकत को माना कोर के कलर से मापा जाता है। सबसे पहले माना कोर ब्लैक होते हैं क्योंकि उसके साथ बॉडी के ब्लड और इम्प्योरिटीज जुड़े हुए होते हैं। पर धीरे धीरे उसका कलर लाइट होने लगता है, जैसे कि पहले ब्लैक, उसके बाद रेड, उसके बाद ऑरेंज, येलो, सिल्वर एंड वाइट। हर एक स्टेज 3 शेड्स में होते हैं, डार्क, सॉलिड और लाइट। माना कोर जितना ज़्यादा लाइट होगा तुम उतने ही ज़्यादा ताकतवर होगे। पर तभी आवाज़ आता है आर्थर डिनर का टाइम हो चुका है। ये सुन के वो कहता है अरे इस घर में एक बच्चा शांति से कहीं रह भी नहीं सकता क्या? तभी देखते हैं उसके मॉम डैड और वो खाने लगता है। रे कहता है
हनी, मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है आर्ट के लिए एक प्रॉपर मेंटर लाने की। और इसी के साथ चैप्टर 5 ख़त्म होता है और ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको? और प्लीज़ बताना मैं इसे कंटिन्यू करूँ या नहीं। पर मुझे बहुत इच्छा है क्योंकि ये मनवा बहुत ख़तरनाक लेवल पे जाता है। प्लीज़ एक लाइक कर देना, इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके कमेंट में एक बार बता देना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।